जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मार्च 2025 का जो महीना है ये आपके लिए राजयोग प्रदायक महीना होने वाला है। राजयोग प्रदायक, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा है? क्यों मैं ये कह सकता हूं कि इस महीने बहुत सारी इच्छाएं आपकी जो है वो पूरी होने वाली है? उसका रीजन है, एक तो राशि स्वामी उच्चस्थ हैं, राशि में बृहस्पति जाकर बैठे हैं, राहु और बुध के साथ राशि स्वामी जाकर के गोचर करेंगे 11th हाउस के अंतर्गत। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है अपने आप में। दूसरा, दशम भाव के अंतर्गत चतुर्थ और नवम और दशम के स्वामी सूर्य और शनि एक साथ जाकर के बैठेंगे। तो दो दो प्रकार का जब राजयोग किसी राशि के अंतर्गत बनता है तो वो महीना उस राशि के लिए सबसे खास महीनों में से माना जाता है। उसमें कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट और बहुत अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। आपकी राशि के लिए ये राजयोग प्रदायक जो माह है वो मार्च 2025 दिख रहा है। आखिर क्या क्या होगा खास 2025? अगर मैं मार्च की बात करूं, क्या बेहतरीन रहने वाला है, किस जगह से धन आने के ज्यादा संकेत हैं? तो मैं अगर स्पेशली पैसे को लेकर के बात करूंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि बिचौलिया लाइजनिंग का काम हो गया, बिचौलियों का काम हो गया कि भाई इनका काम करा दिया, उनका काम करा दिया, ये चीज इधर से खरीद लिया, उधर से बेच दिया। शेयर मार्केट की बात कर ली, लॉटरी सट्टा इत्यादि की बात कर ली। इन परिस्थितियों से आपको निश्चित रूप से पैसा प्राप्त होगा, यहां से धन का लाभ जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौकरी के क्षेत्र में जो दिक्कतें चल रही थी, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान थे, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ खास प्राप्त हो, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी अगर कोई मामला चल रहा है और उसका डिसीजंस इस महीने में आने वाले हैं, वो डिसीजन आपके पक्ष में आए, इस प्रकार का संकेत आपकी राशि दिखाती है। हाँ, दिक्कत कहां पर है, क्या है, मैं एक एक पॉइंट पर बात करूं उससे पहले बाकी चीजों पर बात कर लेता हूं। एक तो सबसे पहले मैं एक एक पॉइंट को लेकर के बता दूं, और सबसे पहला विषय है स्वास्थ्य को लेकर के। आखिर स्वास्थ्य अगर देखा जाए तो मार्च में कैसा रहेगा? एज यूजुअल आपका स्वास्थ्य रहने वाला है, ठीक रहेगा। हेल्थ को लेकर के आपकी राशि प्रॉब्लम नहीं दिखा रही है। तो क्या वेल्थ को लेकर के, पैसे को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी? तो अगर पैसे को लेकर के बात किया जाए, एक तो सबसे पहली चीज, इनकम में कोई कमी हो, इस प्रकार का योग नहीं दिखता है। पैसे की दृष्टि से फरवरी में कोई प्रॉब्लम आए, इस प्रकार के संकेत बहुत कम है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करने जा रहे हैं, पैसा कहीं लगाने जा रहे हैं किसी चीज पर, वहां आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। उसका कारण है कि जो बुध हैं उनको इस समय पर अगर देखा जाए, बुध की परिस्थिति 15 तारीख को खैर वक्री होंगे, 15 तारीख से पहले बीच में अस्त भी हो रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत बुध के अस्त होने पर आपको विशेष रूप से यह ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी कि उस समय पर जो भी कार्य किए जाएं उनको सोच समझ करके किए जाएं तो अच्छा होगा। उस टाइम पर आर्थिक परिस्थितियां जो है वो हमें परेशान करने वाली कंडीशन के अंतर्गत जा सकती हैं। तो हम जो भी, अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने जा रहे हैं तो उस विषय पर हमको जरूर ध्यान देना होगा। बुध वक्री होंगे, 19 मार्च को बुध अस्त भी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। वक्री शुक्र, अच्छा 19 मार्च को करीब करीब जो है वो शुक्र अस्त होंगे, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बुध भी इसी बीच के अंतर्गत अस्त हो रहे हैं। करीब 19 मार्च के आसपास बुध भी अस्त होने जा रहे हैं। सो कृपया इस समय पर अपने 19 मार्च के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो ऐसे परिस्थिति में उसका आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ये ध्यान रखिएगा। बुध 17 तारीख को अस्त हो जाएंगे, क्षमा चाहूंगा, मैं दोबारा आपको कंफर्म कर दूं, बुध जो है वो 17 मार्च को अस्त होंगे। तो 17 मार्च को बुध के अस्त होने के कारण कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या कहीं पर भी लगाना है, तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र अस्त होंगे 19 मार्च को, 19 से 25 तारीख तक 6 दिन तक शुक्र जो है अस्त रहेंगे। इस समय पर स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहेगा,
इस समय पर स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कि भाई एजुकेशन वाइज अगर हम देखें तो एजुकेशन वाइज ये समय कैसा रहेगा। एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बुध के अस्त होने से बीच में और बुध इस टाइम पर नीचस्थ रहेंगे, खैर नीच भंग राजयोग के अंतर्गत रहेंगे और उनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। सो एजुकेशन के लिए ये महीना पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, मेरे परिवार के हैं, आप सभी लोगों को पढ़ाई में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। कुछ लोग प्रेम संबंधों के अंतर्गत इन्वॉल्व हैं और क्योंकि शुक्र और बुध का एक बड़ा शानदार संयोग बनता हुआ दिख रहा है, तो इस महीने एक नए रिलेशन में प्रवेश करने का संयोग रहेगा। लेकिन असामंजस्य के कारण, विचार न मिल पाने के कारण रिलेशन में काफी खटपट की परिस्थितियां जरूर रहेंगी। ऐसा भी होगा कि कुछ गड़बड़ी रहेंगी पार्टनर्स की, जो आपको पता चलेंगी, जो प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में होंगी, तो उस पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता जरूर रहेगी। एक जो बड़ी चीज मुझे दिख रही है वृष राशि के लिए, वो बड़ी चीज है कि घर में लड़ाई का जो संयोग है वो मार्च में बहुत दिख रहा है। तो कृपया अपने पारिवारिक परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। देश विदेश में कहीं भी कथा इत्यादि कराने के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखें, यही मेरी शुभकामना है। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।